अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की एक मैजिक क्रीम है, इसका रिव्यू करेंगे और आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। इसका यूज़ कैसे करना है और इसकी प्राइस वगैरह क्या है और मैंने इसको यूज़ किया है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स मुझे फ़ील हुए हैं। मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह अगर करें तो एक्नीज़ का इशू आ जाता है, रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। ख़ास तौर पे समर्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, तो कोई हैवी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए। तो इसलिए मैंने ये मैजिक क्रीम जो है इसको बाय किया है। इसका नाम भी आप ये देख सकते हैं, मैजिक ही लिखा हुआ है। ये एक्चुअली एसेंस की प्रोडक्ट है और ये 30 ml है इसमें प्रोडक्ट। और आप इस पे इसके जो ऑल इन वन फेस क्रीम है ये आप इसके देख सकते हैं इसके किस किस काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ये स्किन को टोन करती है, इसमें थोड़ी सी शेर है, थोड़ा सा शाइन जैसे होता है ना, वो है इस क्रीम के अंदर। और ये हाइड्रेट भी करती है स्किन को और टिंट के तौर पे भी काम करती है कि जैसे आपका हल्का सा कोई फाउंडेशन लगा हुआ हो उसको परफेक्टिंग टिंट के तौर पे काम करती है। और ब्लरिंग इफ़ेक्ट है इसका, यानी कि आप इसको प्राइमर के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके पोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हैं तो आप पहले मॉइस्चराइज़ करें फेस को। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र जो है उसको ना यूज़ करें बेशक। हल्का सा आपने जहाँ पे आपके लार्ज पोर्स का इशू है वहाँ पे प्राइमर यूज़ कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा जहाँ पे आपका लार्ज पोर्स का इशू है वहाँ पे प्राइमर लगा लें। अगर आपके ज़्यादा लार्ज पोर्स नहीं है तो आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो समर्स में आप मॉइस्चराइज़र के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाइड्रेट भी करती है स्किन को। ऑयली स्किन के जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये सेंसिटिव स्किन के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली कहीं भी बाहर आपने जाना है तो आपको फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली तो आपको किसी भी किस्म के फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके फेस पे ज़्यादा स्वेटिंग होगी। और ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैंने इसे 20 दिरहम में बाय किया है दुबई में। और पाकिस्तानी अमाउंट के हिसाब से अगर देखा जाए इसको कन्वर्ट करें तो 1200 या 1300 में आपको ये मिलेगी कि आपको बहुत सारे फाउंडेशंस और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ। तो ये हल्की फुल्की डेली रूटीन के लिए है। लेकिन अगर आपने इसके साथ मेकअप भी करना है, आपने कोई पार्टी वगैरह या कोई फंक्शन पे जाना है तो आप इसको मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ करने के बाद इसके ऊपर अपना मेकअप भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाउंडेशन वगैरह ज़्यादा लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए अब इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीम की तरह ही है। स्टार्ट में ये इस तरह से क्रीम की तरह है, लेकिन उसके बाद ये देखिए, आप मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। या आप जैसे मैं इसको ऐसे करूँगी तो इसके बीच में आपको कुछ ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें आप, ये थोड़ा सा आपको टिंट भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए आप, ये येलो येलो सा थोड़ा टिंट है ना इसमें, ये इसमें हल्का सा फाउंडेशन है एक्चुअली। तो ये वैसे देखने में, ये देखें ये क्रीम जो है वो वाइट थी, लेकिन जब हम इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आप, ये हल्का सा टिंट हो गया। पहले वाइट थी तो अब ये ऐसे लग रहा है कि कोई हल्का सा हमने फाउंडेशन लगाया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी लाइट वेट है और इसके साथ आपको किसी किस्म का फाउंडेशन वगैरह भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती आम रूटीन के लिए, ठीक है। और ये फ़ौरन से अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करती। और ये आपको हल्का सा इसमें शाइन भी नज़र आ रहा होगा कि आपको ग्लिटर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसके ऊपर लगाने की। लेकिन अगर आप इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तब तो जाहिर सी बात है इसका टिंट नज़र नहीं आएगा, इसका जो चमक है वो भी नज़र नहीं आएगी, फिर आपको ग्लिटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी भी किस्म का प्राइमर और शाइनर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं इसका इफ़ेक्ट। ये देखें आप, यहाँ पे देखें इसको और यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। तो ये हल्का सा फाउंडेशन का भी काम दे रही है और मॉइस्चराइज़ भी इसने किया है स्किन को। ये देखें आप, ये ऑयली नहीं है
ये आपको शाइन कर रहा है ये। और ये भी देखें कितनी लाइट वेट है, और ये सेंसिटिव स्किन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं स्किन टोन में डिफरेंस। यहाँ पे लगाई है तो कितनी क्लियर हो रही है स्किन। यहाँ पे देखें रेडनेस ये आपको नज़र आ रही होगी, तो आप खुद ही इसका डिफरेंस देख सकते हैं। मेरे हाल से तो ये वर्थ बाइंग है। मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे बहुत ज़्यादा सूट की है, और मैं शायद गर्मी के वाले वेदर में भी रहती हूँ दुबई में, तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप समर्स में इसको यूज़ करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में यूज़ करना चाहें, विंटर्स में, तो इससे पहले आपने मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है स्किन के ऊपर। और ये पैची भी नहीं होती स्किन के ऊपर। अगर आपके एक्नीज़ वगैरह का इशू है या ड्राई पैचेस हैं फेस के ऊपर, तो आप उन एरियाज़ पे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसको अप्लाई करें, तो ये स्किन को पैची भी नहीं करती है, फाउंडेशन जिस तरह से नॉर्मली करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छी लगी है और आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में इसका रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसको मैं फिर से आपको नज़दीक से एक दफ़ा दिखा देती हूँ। आप इसके ऊपर इसकी ये क्वालिटीज़ जो हैं इसमें वो देख सकते हैं। ये 30 ml इसकी क्वांटिटी होगी, बहुत बड़ी नहीं है, कैरी करना इसको काफ़ी इजी है, अच्छी पैकिंग है। और 30 ml है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्वांटिटी, लेकिन ये काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती है। तकरीबन 1 मंथ आपका जो है वो इजीली चल सकती है, अगर आप इसको डेली भी यूज़ करें तो। उम्मीद करते हैं आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।